उसको भी मत दीजिए, अपने ऑथोरिटी को बयान कीजिए। आप ठीक से बात मैं बहुत ठीक से बात कर रहा हूँ, आपसे ठीक से बात करके आया था मैं, आपसे बहुत ठीक से बात कर रहा था और मैंने बोला था कि अभी लड़कियां हैं, बोलते मैं तहजीब से बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं जूता खोल कर मार के बात करता। एक तो चोरी, दूसरा ऊपर से सीना जोरी। ये कहावत बिल्कुल इस महाशय पर फिट बैठता है। और आपने देखा किस तरह से ये एक लेडीज लोग से बात करने का इनकी तमीज़ नहीं है। इतना एजुकेशन होने के बाद, इतने पढ़े लिखे होने के बाद इस वीडियो को लोगों ने शेयर कर रहा है, लोगों को बता रहा है आखिर, लेकिन इन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्या कारण है, इस वीडियो के ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं। और जो नया कानून आया है, नया अपडेट जो सामने आ रही है, आप भी अगर फॉरेन कंट्री से इंडिया आते हो तो कुछ रूल, कुछ नियम आपको करेंसी रिलेटेड जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो फिर सलाखों के पीछे आपको जाना पड़ सकता है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा वॉच करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो पहले शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ। जबकि जितने भी एयरलाइंस, सारे एयरलाइंस ने पहले से लोगों को, यात्रियों को बता दिया है 75 मिनट पहले जो है बोर्डिंग गेट बंद हो जाएगा। अगर आप इंटरनेशनल सफ़र करते हो तो जो टाइम दिया गया है फ्लाइट का, उससे 75 मिनट पहले जो है आपको बोर्डिंग गेट बंद कर दिया जाएगा। और एक बार अगर बंद कर दिया गया तो फिर आप फ्लाई नहीं कर सकते हो, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। लेकिन पर डे कोई ना कोई इस तरह का प्रॉब्लम आते ही रहता है। और ये महाशय भी इसी तरह का जो चीज़ कर रहे थे, इन्होंने ज़बरदस्ती जो है आवाज़ उठा रहा, बोल रहा कि नहीं मुझे जाना है, और इस तरह का हरकत कर रहे थे। आखिरकार इनको जो वहाँ पे है वार्निंग दिया गया था, लेकिन इनको अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाए। और किस तरह से बदतमीजी से ये लेडीज से बात कर रहे थे। तो आप अगर इस तरह का गलती करते हो, लेट पहुँचते हो, तो इस तरह का हरकत अब बिल्कुल ना करना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। क्योंकि एयरलाइंस का कुछ गाइडलाइंस होता है, कुछ रूल होता है, कुछ नियम होता है। आप सोचते हो कि आपके लिए पर्सनली, आपके लिए इस नियम को तोड़ दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इंटरनेशनल यात्रा करना चाहते हो तो अभी भी कम से कम आपको 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। और डोमेस्टिक अगर आप सफ़र करते हो तो कम से कम 2 घंटा पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, तभी जाके सारा प्रोसीजर होता है। इस बात का लाजिम ख्याल रखें। अगर आपको भी जो है बोर्डिंग पास का जो बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है, तो आप ये ना करना, जोर ज़बरदस्ती करोगे तो फिर आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि ये जो हरकत कर रहे हैं, ये जो वहाँ पे बात कर रहे हैं, इंडिगो एयरलाइंस के जो क्रू मेंबर हैं, क्या इस तरह से बात करना बिल्कुल, मतलब मुझे पर्सनली तो बहुत बुरा लगा। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हो, अपने फैमिली के साथ मिलने के लिए आती हो, कोई 1 साल पे छुट्टी आता है, कोई 2 साल पे, कोई 3 साल पे। बहुत सारे जो प्रवासी जैसे खाड़ी देश वगैरह में 2-2 साल के बाद यहाँ पे आते हैं और वहाँ पे काम करते हैं 2 साल, फिर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए 2 महीना 3 महीना की छुट्टी में आते हैं। तो कुछ रूल जो है, कुछ नियम जो बताया गया है सारे यात्रियों को, और करेंसी से रिलेटेड अपडेट है, वो सारे लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। विदेश मंत्रालय के आंकड़े के हिसाब से 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ बाहर कंट्री में काम करता है। अकेले 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ खाड़ी देश में है, जैसे ओमान में, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, दुबई में। अकेले दुबई में 4.3 मिलियन भारतीय हैं, यानी 43 लाख भारतीय अकेले दुबई में है। फर्स्ट नंबर पे यूएस का नाम आता है, 5.3 मिलियन वहाँ पे भारतीय रहते हैं। कुछ एनआरआई हैं, कुछ वहाँ पे जाकर बस गए हैं, और वो भी अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से मिलने वगैरह आते ही रहते हैं। तो कुछ रूल, कुछ नियम समझाया गया। वहाँ के फॉरेन करेंसी से रिलेटेड कुछ रूल है, कुछ नियम है, हर किसी को यहाँ पे जानना आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो आप पर बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में बताया गया है कि आप अगर उस कंट्री से आ रहे हो, तो बहुत सारे हैं जिस कंट्री में आप काम करते हो वहाँ के करेंसी लेकर इंडिया आ जाते हो, तो उसके लिए भी कुछ लिमिट है। वो लिमिट जो है $3000 का बताया गया। आप उस कंट्री के एक्सचेंज के हिसाब से चेक कर लेना कि कितना $3000 बनता है। उसके बाद अगर आपने $3000 लेकर आया, और इंडिया में आने के बाद अगर आपने 90 दिन तक उस पैसे को एक्सचेंज नहीं कराया, यानी वो पैसे अपने पास रखा रह गया, आपने एक्सचेंज नहीं कराया, तो फिर आपको
पुलिस या फिर जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं और मालूम अगर पड़ जाता है कि आपने फॉरेन करेंसी अपने पास रखा है तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर 90 दिन तक आप रखते हो यानी फिर वापस लेकर जाते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 90 दिन के अलावा अगर आप सोचते हो कि हम 2000 3000 5000 डॉलर 10,000 डॉलर अपने पास यहाँ पे रख ले बिना सरकार के अनुमति के, तो फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी मिले, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि आपने 5000 डॉलर है करेंसी अपने पास रखा है, ये सिर्फ डॉलर में एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर दुबई का दिरहम में आप चेक कर लेना या फिर सऊदी रियाल में आप चेक कर लेना या किसी भी कंट्री में उस कंट्री के एक्सचेंज के हिसाब से डॉलर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3000 बाहर कंट्री से लेकर आ सकते हो। लेकिन लाने के बाद 90 दिन तक उसको करेंसी करा लेना, एक्सचेंज करा लेना, तब तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने पास रखोगे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोगों को भी इसकी जो कानून की जानकारी है वो मिले। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।